हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आर्सेनियस एसिड, आर्सेनियस बेस और सॉल्ट के बारे में जाना था। तो फिर एक बार रिकैप करते हैं, देखते हैं क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो HCl ठीक है ये H मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, Cl मतलब क्लोरीन। ये दोनों अभी एक साथ है। ये दोनों जब एक साथ है इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रल है, उदासीन है। क्यों? क्योंकि H जब जैसे ही पानी इसमें जाएगा तो ये H टूट जाता है H प्लस में, और Cl किस में टूट जाता है, माइनस में। जब ये दोनों अलग होता है ना, तो ये एक प्लस में टूट जाएगा, एक माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये प्लस में टूटता है और ये माइनस में टूटता है, तो कब टूटता है, जब वाटर में जाता है। एग्जाम्पल हम लोग लिए थे कि जो HCl है, पानी में डाले तो H प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया। फिर इसको किसके साथ मिलाए थे, NaOH। इसको भी क्या किए, पानी में डाले तो क्या कर दिया, Na प्लस हो गया और क्या हो गया, OH पे क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, हुआ था। तो फिर ये दोनों जैसे अलग होता है, ये H प्लस अलग हो गया, Cl अलग हो गया, Na प्लस हो गया, OH माइनस अलग हो गया। ये क्या करता है, ये H और OH दोनों मिल के क्या कर लेता है, H2O बनाता है। चलिए H2O बना लिया प्लस। अब देखिए, एक H था, एक यहाँ पे H है, दो का H हो गया, इसीलिए H2 हुआ। एक O है, इसमें O नहीं है, इसीलिए यहाँ पे O लिखे तो H2O हो गया। ठीक है, तो हमने एग्जांपल दिया था कि दो व्यक्ति आराम से मौज मस्ती से जीवन यापन कर रहा, अर्थात एग्जांपल लिए थे, उदाहरण दिए थे कि मान लीजिए ये पति है, ये पत्नी है, दोनों आदमी अच्छे से रह रहे हैं, और यहाँ पे ये भी पति है, पत्नी है, दोनों आदमी अच्छे से रह रहे हैं। तीसरा आदमी का यदि एंट्री हो जाता है, ये दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तलाक हो जाता है। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग रहने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। अर्थात ये दोनों पहले जब एक साथ रह रहे थे तो HCl था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। ठीक है, एसिड है। जैसे ही इसमें पानी का एंट्री हुआ, पानी आया, तो ये क्या कर लेगा, H प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। ठीक है, H प्लस अलग हुआ, Cl माइनस अलग हो गया। कब अलग हुआ, दो आदमी पहले सुखी संपन्न रह रहा था, लेकिन जब तीसरा आदमी का एंट्री हो गया, मतलब ये HCl में किसका एंट्री हो गया, वाटर का एंट्री हो गया। किसका एंट्री हुआ, वाटर का, मतलब पानी का एंट्री हो गया। जैसे पानी का एंट्री हुआ तो क्या हो गया, H प्लस में बट गया और Cl माइनस में बट गया। वैसे ही NaOH में ये दोनों सुखी सुखी संपन्न रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे ही पानी इसके पास आएगा तो दोनों को भी क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। मतलब ये पति पत्नी है, दोनों में के बीच क्या कर देंगे, दूरियां ला देंगे, मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, जो हो जाएगा। ठीक है, दोनों अलग रहने लगेंगे। जैसे ये दोनों अलग रहने लगा तो बहुत दिन रहने के बाद क्या बोले थे कि जो ये दोनों, ये पति है, ये पत्नी है, ये भी पति है, ये पत्नी है, दो आदमी, दो फैमिली है, दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ, अलग अलग रह रहे हैं। तो क्या होता है ना कि जो H प्लस है, Na प्लस है, Cl माइनस है, OH माइनस है, ये दोनों पति पत्नी है, ये भी दोनों पति पत्नी है। ठीक है, तो अब ये दोनों को लग गया कि अब हम कभी भी आपस में नहीं मिल सकते हैं। इसको भी ऐसा लगा कि अब हम कभी भी आपस में नहीं मिल सकते। तो ये सब क्या किया, सोचा कि हम दूसरा शादी कर लें, सेकेंड शादी। तो ये H क्या करता है, वो H से जाके मिल गया, तब ये Cl अकेले बच गया। ये तो अपना कर लिया, ये करके क्या बना लिया, वाटर बना लिया, तो बच गया ये दोनों। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे। यही दोनों जो आपस में मिलेंगे वही क्या होगा, सॉल्ट होगा। ये दोनों जब मिला तो NaCl बनाया, और ये जब मिला तो H2O बनाया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्ट बन गया। और सॉल्ट का परिभाषा हमने बताया था कि जैसे ये
एक एसिड है एक बेस है, ये दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है किसका, एसिड एंड बेस का। एसिड और बेस जब मिलता है तो उसका क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जांपल यदि हम ले तो HCl प्लस KOH। चलिए अब देखिए HCl में पानी डालेंगे तो क्या अलग होगा, फटाक से देखेंगे H अलग हो जाएगा, और यदि H अलग होता है तो वो प्लस चार्ज लेता है, तो प्लस चार्ज ले लिया और Cl माइनस से Cl पे माइनस चार्ज आ गया, तो जो H प्लस दे देगा वो आर्सेनियस एसिड, ये H प्लस दिया पूरा क्या किया है, इसमें से H प्लस अलग हो गया, ये आर्सेनियस एसिड हुआ। अब KOH, इसमें वाटर डालो या एक्वस सॉल्यूशन डालो। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, पानी जैसा ही विलयन होगा, जलीय विलयन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन। ठीक है, अब देखिए इसमें पानी डालिए तो इसमें K प्लस हो जाएगा और OH पे माइनस हो जाएगा, तो फिर देखिए फिर से वही बात होगा, ये H प्लस किससे रिएक्ट कर जाएगा, OH से। एक H है एक H है, यहाँ पे दो H हो गया तो H2O बन गया, H2 बन गया। यहाँ पे एक O है, यहाँ पे O नहीं है, इसका मतलब एक O यहाँ आ जाएगा, H2O। अब दिमाग में आता होगा कि यहाँ पे चार्ज है यहाँ भी चार्ज है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं लिखते। आप सोचिए कि जब ये H प्लस और Cl माइनस एक साथ था तो क्या ये चार्ज था, यहाँ पे नहीं था। जब ये जुदा हुआ अलग हुआ तब क्या हो गया, उस पर चार्ज आया, तो फिर जब एक दूसरे से आपस में मिल गया तो क्या चार्ज होगा, नहीं होगा, इसीलिए H2O पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, प्लस। अब बच क्या गया, ये और ये बच गए, ये K और Cl है, ये दोनों मिल जाएगा तो KCl हो गया। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, चार्ज लेकिन बराबर होना चाहिए, यहाँ एक माइनस तो यहाँ एक प्लस, यहाँ एक प्लस तो यहाँ एक माइनस। ठीक है, इस प्रकार से ये सॉल्ट बन गया। और यहाँ पे दो चीज बनेगा, एक वाटर बनेगा एक यहाँ पे सॉल्ट बनेगा। ठीक है, मतलब लवण बनेगा, तो वाटर को छोड़ के जो बचेगा वही लवण हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। H2SO4 प्लस CaOH। अब इसका भी बात कर लेते हैं। H2SO4 इसका, इसमें जब पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस को हमको निकालना है। H प्लस जब निकालते हैं तो यहाँ पे कै गो है, दो गो H है, तो यहाँ पे 2 दे देंगे। H प्लस हमें निकालना है क्योंकि ये H प्लस देगा, यहाँ पे H प्लस दिए तो एक ही H हुआ ना, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, H2 है, मतलब दो गो H है, तो दो गो H के लिए तो 2 H प्लस हो जाएगा। ठीक है, पानी डालने के बाद ये H2 अलग हो गया, अब बच क्या गया, SO4। जब इस पे प्लस आया तो SO4 पे माइनस। सही है, बिल्कुल गलत है, क्यों, आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए यहाँ पे H पे एक प्लस हुआ, यहाँ पे दो गो H है तो 2 प्लस है ना, देखिए H प्लस एक हो गया, दूसरा H प्लस है ये हो गया, एक एक कितना H, 2, मतलब 2 को प्लस हो गया। यहाँ पे 2 प्लस है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 प्लस होगा। ठीक है, अब CaOH का होल पे यहाँ पे होगा, देखिए तो Ca पे जैसे ही इसको वाटर में डालेंगे तो Ca पे +2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब OH माइनस OH लेंगे क्योंकि हमें OH ही चाहिए, कै गो है, 2 गो, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब देखिए ये H वाला OH से जाके मिलेगा, H वाला किससे जाके मिला, OH। यहाँ का 2 और यहाँ का 2 भूल जाइए, केवल यहाँ देखिए, मान लीजिए एक H यहाँ है, यहाँ एक OH है, एक H ये एक H ये, 2 H हो गया तो H2 हो गया, एक O है O हो गया, लेकिन दोनों में 2-2 है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले जब एक H था और यहाँ एक OH था तो एक H2O बनता था, अब बोला 2 H यहाँ है, यहाँ पे 2 OH है, इसका मतलब कितना हो गया, 2 H2O बन गया।
नहीं समझ में आया? देखिए, जब एक H प्लस रहता और एक OH माइनस रहता तो H2O बनता। अब 2 H प्लस है और 2 OH माइनस है तो क्या बनेगा? 2 H2O बन जाएगा। चलिए ठीक है। अब बच क्या गया? SO4 पे 2 माइनस और Ca पे 2 प्लस। ये अब ये दोनों मिल जाएगा आपस में, तो ये Ca पे 2 प्लस है और SO4 पे 2 माइनस, तो प्लस वाले को पहले लिखते और माइनस वाले को बाद में लिखते। तो प्लस वाला क्या है? Ca है, Ca। SO4 है, SO4। अब इसमें चार्ज नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये आपस में क्या हो चुका है? मिल गया। ठीक है, लेकिन हम मिलाए किसको? देखिए, इस पे -2 चार्ज था, यहाँ +2, मतलब दोनों इक्वल है। यहाँ पे +1 है, यहाँ -1 है, दोनों इक्वल था तब मिलाए। इस प्रकार से ये जो है यही सॉल्ट है। कि सॉल्ट हमने जान लिया कि सॉल्ट किसको कहते हैं। अब देखते हैं सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सॉल्ट होते कितने प्रकार के, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो अब देखिए, और हम बता दिए हैं पे शुरुआती लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में ही कि यदि आपको उतारना हो तो वीडियो को रोक के उतार लीजिए, यदि आता है तो 2 के स्पीड से बढ़ा दीजिए, बढ़ा के देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए सॉल्ट तो हमने देख लिया। सॉल्ट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह का होता है। सॉल्ट मतलब होता क्या है हिंदी में? लवण। ये 2 तरह, दिमाग लगाइए तो इसका 2 तरह से क्या हो सकता है? एक ऐसा सॉल्ट होगा सो साधारण होगा, एक ऐसा होगा जो मिला जुला होगा, मिला हुआ होगा, वही क्या होगा? सॉल्ट होगा। मतलब एक ऐसा सॉल्ट जो एक ही एसिड और एक ही बेस से मिलकर बना होगा तो वो सिंपल सॉल्ट हो गया, और एक ऐसा सॉल्ट होगा जो एक से अधिक एसिड होगा और उसमें एक से अधिक बेस होगा, वही मिलकर क्या होगा? सॉल्ट बनेगा। क्योंकि सॉल्ट बनता ही है कि एक एसिड और एक बेस से। सॉल्ट किससे बनता है? सॉल्ट जो बनता है एक एसिड और एक बेस से बनता है, तो वो क्या होगा? नॉर्मल सिंपल सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, और यदि एक से अधिक एसिड हो और एक से अधिक बेस हो, वो दोनों मिला हुआ है, फिर एक सॉल्ट जाके बनाया। नहीं समझ में आया? देखिए, जब एसिड एक ही हो और बेस भी एक ही हो, एक एसिड हो और एक बेस हो, दोनों जब जाके मिला और जिस सॉल्ट का निर्माण किया तो वो सिंपल सॉल्ट होगा। एक तो ये हो गया प्रकार। एक ऐसा होगा जिसमें 2 एसिड मिल गया, एक सॉल्ट मिल गया, सॉरी एक बेस मिल गया, या फिर 2 एसिड मिल गया तो 2 बेस मिल गया, 3 एसिड मिल गया 4 बेस मिल गया, मतलब बराबर न हो। ठीक है, मतलब एक एसिड और एक बेस से ज्यादा हो। ठीक है, देखिए समझ में आ जाएगा अभी। ये एक होता है सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट। दूसरा होता है मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स्ड मतलब मिला हुआ। मिक्स्ड सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट मतलब क्या होता है? साधारण। साधारण लवण बोल देते हैं इसको। मिक्स्ड मतलब मिश्रित। मिश्रित लवण। चलिए, अब ये जो सिंपल सॉल्ट है इसको 3 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया है इसको? 3 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट का नाम है
नॉर्मल सॉल्ट। दूसरा का क्या है, एसिडिक सॉल्ट। तीसरा का नाम क्या है, बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मतलब लवण का बात करें तो नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल मतलब भी साधारण, जैसे कि सिंपल सॉल्ट बोलिए या नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल है, साधारण है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए तो इसको भी हम बोल देते हैं साधारण सॉल्ट होगा। दूसरा क्या होगा, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण। तीसरा क्या होगा, क्षारीय लवण। ठीक है, ये हो गया सिंपल सॉल्ट। पहले सॉल्ट का प्रकार का बात करते हैं, टाइप का बात करते हैं। दो प्रकार का होता है, सिंपल सॉल्ट और मिक्स्ड सॉल्ट। मतलब वो जो अभी तक में सॉल्ट बना था वो दो तरह का सॉल्ट बना, एक सिंपल सॉल्ट, एक मिक्स्ड सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट का मतलब क्या हो गया, जो एक ही एसिड और एक ही बेस से मिलकर बना होगा। जब एक ही एसिड और एक ही बेस क्या होगा, वाटर में गया होगा तो वो दोनों क्या हो गया, टूट गया होगा, तो फिर जाके जो बना होगा वही क्या होगा, सिंपल सॉल्ट। और मिक्स्ड सॉल्ट में क्या होगा, एक से अधिक होगा। ठीक है, क्या एक से अधिक होगा, या तो एसिड भाग लिया होगा और या तो बेस, एक से अधिक एसिड या एक से अधिक बेस क्या हो गया, क्या हो गया होगा, मिल के भाग लिया होगा, तो वही क्या होगा, मिक्स्ड सॉल्ट होगा। आगे पूरा क्लियर होने वाला है, क्योंकि अब हम सिंपल सॉल्ट स्टार्ट करेंगे फिर मिक्स्ड सॉल्ट, क्योंकि हमने सॉल्ट को पढ़ लिया अच्छी तरह से, सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट कैसे बनता है अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बारे में हम जानेंगे, फिर इसके बारे में जानेंगे। आज के लेक्चर में ये पूरा खत्म करना है। ठीक है, ये नहीं, केवल ये पार्ट को खत्म करना है आज के लेक्चर में। चलिए तो हम बात करने जा रहे हैं सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट, देखिए सबसे पहली बात हमें ध्यान में ये रखना है कि ये एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्या होता है, सॉल्ट जो बनता है ऐसा नहीं कि अपने आप रहता है, वो प्रोडक्ट होता है। कोई न कोई क्या होता है, एसिड और बेस मिलके ही क्या करता है, सॉल्ट का निर्माण करता है। सबसे पहली बात हमें ये ध्यान में रखना है कि सॉल्ट क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। किसका प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कि जो आर्सेनियस एसिड और बेस जो मिला पानी में गया और वो क्या हो गया, टूट गया, तो उससे जो केटायन और एनायन निकला, उसी से क्या हो गया, सॉल्ट का निर्माण हुआ। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है सिंपल सॉल्ट, मतलब साधारण पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट में हम लिखने वाले हैं, ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, द प्रोडक्ट फॉर्म। द प्रोडक्ट फॉर्म, ये क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। कौन चीज का प्रोडक्ट फॉर्म होता है, आप सोचिए, प्रोडक्ट फॉर्म होता किसका है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ कौन चीज, वन एसिड एंड वन बेस।
एक एसिड और एक बेस का जो न्यूट्रल रिएक्शन था, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं था, उसी का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ कौन चीज का, न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ one acid and one base। देखिए, द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ वन एसिड एंड वन बेस। एक एसिड और एक बेस के जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसी को क्या कहेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म कहेंगे। हिंदी भी लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक अम्ल तथा एक क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त रूप को ही, प्राप्त प्रतिफल को ही क्या कहते हैं, सिंपल सॉल्ट कहते हैं, मतलब साधारण लवण कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए बार बार वही एग्जाम्पल आएगा। जैसे देखिए HCl है प्लस Na OH, ये भी क्या है, सबसे पहली बात एक एसिड है, क्योंकि यही तो केवल H प्लस दे रहा है, केवल ये H प्लस दे रहा है इसीलिए एक एसिड हुआ। ये OH माइनस दे रहा है, केवल यहीं पे OH माइनस दे रहा है, ये एक बेस हुआ। जो H प्लस देता है एसिड, जो OH माइनस देता है बेस। एक एसिड ये हो, सॉरी एक बेस ये हुआ, एक एसिड ये हुआ। जब ये अभी ये क्या है, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, तो ये जो मिलेगा इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, तो H हट गया, OH माइनस हट गया, OH माइनस हट गया, तो बच क्या गया Na और Cl। तो Na पे प्लस चार्ज, इसीलिए Na को पहले लिखेंगे, Cl पे माइनस। क्या ये उदासीन हुआ, कहीं पे चार्ज दिखाई दिया, इसमें भी दिया, दिखाई दिया नहीं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया इसीलिए बोलते। ये HCl है, NaOH है, एक HCl है, एक NaOH है, ठीक है। तो अर्थात एक एसिड है, एक बेस है, मिलके क्या बनाया, एक सॉल्ट बनाया, ठीक है। तो फिर क्या बना लेगा, एक H2O बनाया। कैसे बनाया तो आप लोग जानते हैं, जस्ट अभी बताए। चलिए, तो एक एसिड और एक बेस मिल बना। अब देखिए आगे HF है प्लस
के रुक जाइए एक मिनट। HF को यदि हम CSOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे देखिए F के साथ CS आ जाएगा, H के साथ OH चले जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे H के साथ OH गया, ये H2O बनाया प्लस CS के साथ F आया तो ये CSF हो जाएगा। यहाँ पे CS को पहले क्यों लिखे, क्योंकि CS पे क्या हो जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा, F पे माइनस चार्ज आएगा इसीलिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को फर्स्ट लाइन ये सिंपल सॉल्ट का समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड लाइन का बात करते हैं। सेकेंड लाइन क्या कहता है, उसी के नीचे में लिखने का होगा तो लिख लीजिएगा या फिर केवल देख के रखिए, ठीक है। दूसरा, यह जो बना होता है एक ही तरह के केटायन या एक ही तरह के एनायन का बना होता है। ये क्या होता है, ये बना होता है किसका, एक ही तरह के केटायन या एक ही तरह के एनायन का। तो हम बोलेंगे सॉल्ट कंटेनिंग salt containing only one type of cation and anion। यह एक ही तरह के केटायन और एक ही तरह के एनायन से बना होता है। यह एक ही तरह के केटायन धनायन तथा ऋणायन के बने होते हैं। चलिए अब देखिए हम लोग ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा कि NaCl एक सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है। ये देखिए एक Na+ है, एक ही तरह का है, केवल Na का है, Cl- है। ये किस चीज का है, एक ही तरह का है, एक ही तरह का है ना, क्या अलग अलग है, एक ही। इसमें केटायन है तो Na+ ही का ही, केवल Na+ पर ही है, और Cl- है, केवल Cl पे ही माइनस है। ये ऋणायन है मतलब एनायन है, ये केटायन है मतलब धनायन है। ये धनायन जो है केटायन केवल Na पे है, और एनायन जो है केवल Cl पे है। मतलब एक Na है और एक Cl है, और कोई चीज नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक ही Na है और एक ही Cl है, यही बात इसमें लिखा गया है, सॉल्ट कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ केटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन। एक ही तरह केटायन और एक ही तरह के एनायन। एक तरह का केटायन Na है, एक तरह का Cl।
अब ऐसे देखिए यहाँ पे KCl, यहाँ भी हो जाएगा K प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब देखिए CsBr, ये भी हो। तो एक तरह से क्या हो गया, ये सेकंड लेन हुआ। अब थर्ड स्टेंजा क्या कहता है, अभी 3 सॉल्ट का एग्जांपल दिए, इसमें देखिए एक केटायन है Na प्लस, एक एनायन है Cl माइनस, एक केटायन है K प्लस, Cl माइनस एनायन है, Cs प्लस केटायन है, Br माइनस एनायन है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं थर्ड लेन। सॉल्ट कंटेनिंग, सॉल्ट बना होता है किस चीज का, तो एक ही तरह का होगा, लेकिन ये हो सकता है एक से अधिक। ये एक ही केटायन का होगा, लेकिन ये केटायन का हो सकता है एक से अधिक। मतलब Na का होगा तो ये Na एक से अधिक हो सकता है, 2 गो Na भी हो सकता है, 4 गो भी हो सकता है, 5 गो होगा, लेकिन एक ही टाइप का होगा, केवल Na ही होगा। ऐसा नहीं कि एगो Na वाला आ गया एगो क्या आ गया, ऐसा नहीं होगा। ये किस में होता है, सिंपल सॉल्ट में ऐसा होता है। तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट ऐसे नहीं, ये हो सकता है देयर कैन बी, ये हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए, क्या हो सकता है, मोर देन वन, क्या केटायन, मतलब एक से अधिक केटायन, और क्या मोर देन वन एनाइन, एक से अधिक एनाइन भी हो सकता है। देयर कैन बी मोर देन वन cation and anion, एक से अधिक केटायन और एक से अधिक एनायन हो सकता है। यहाँ पे लिख देते हैं, एक से अधिक धनायन तथा ऋणायन हो सकता है। तथा ऋणायन हो सकता है। एक से अधिक धनायन तथा ऋणायन हो सकता है। देखिए CaCl2 कैसे एक से अधिक धनायन हुआ, अब कैसे एक से अधिक ऋणायन हुआ। देखिए ये जरूरी नहीं है कि जो केटायन 2 है तो ऋणायन भी 2 हो, उसका चार्ज बराबर होना चाहिए, चाहे ये 2 हो, धनायन 4 गो हो जाए, ऋणायन 2 ही हो, ऋणायन 2 गो हो जाए, केटायन 1 ही हो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, चार्ज लेकिन बराबर होना चाहिए। देखिए इसका बात करते हैं, Ca का गो है, एगो है, यहाँ पे तो एक ही रहेगा, लेकिन Ca पे चार्ज कितना होता है, 2 होता है, प्लस 2 होता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए Cl है, इसको Cl लिखो, क्योंकि Cl पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। अब 2 को प्लस है, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। एक Cl पे 1 माइनस चार्ज, 2 गो Cl है तो कितना माइनस चार्ज, 2 गो माइनस चार्ज हो गया, मतलब चार्ज बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस है। कैसे, एक Cl पे 1 माइनस, तो 2 Cl, देखिए यहाँ पे Cl है माइनस हुआ,
1 माइनस, फिर Cl जोड़ दिया, कितना 1 1 2 को 4, ठीक है। तो 1 Cl पे 1 माइनस, 2 Cl पे 2 माइनस, तो ये 2 प्लस है तो 2 माइनस, चार्ज बराबर। अब देखिए केटायन का गो, ये Cl का गो है, एक ही है, Cl क्या गो है, 2 गो है, मतलब यहाँ पे 1 केटायन हो गया, 1 केटायन, ये 2 एनायन हो गया, हो गया ना, मोर देन 1, एक से अधिक हो गया ना, मोर देन 1 हो गया ना एनायन। क्या इस समय ऐसा था? नहीं था, जबकि ये सब एक ही का कॉन्सेप्ट है। तीनों को तोड़ तोड़ के 3 लाइन में स्टेप में हम तोड़ के बताए, नहीं तो एक ही बार में हम बता सकते हैं, ठीक है। ये तीनों लाइन भी यदि आप सही से पढ़िएगा तो आप सिंपल सॉल्व को आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है। तो अब देखिए Cl माइनस हो गया, एक ये हो गया, दूसरा लीजिए CaSO4, इसमें देखिए ऐसा हो जाता है ना कि जो दोनों एक ही होगा, एक से अधिक नहीं होगा, क्योंकि Ca पे +2 चार्ज होता है और SO4 पे -2 चार्ज, दोनों का चार्ज बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कब यहाँ पे संख्या बढ़ जाता है? जब चार्ज बराबर न हो। यहाँ पे यदि हम 2 हटा देंगे तो कै गो Cl, एक ही माइनस हुआ, लेकिन यहाँ 2 दे दिए तो 2 हो गए, तो 2 यहाँ इसीलिए दिया हुआ है सॉल्ट में। चलिए और देखते हैं, MgCl2, इसमें Mg पे +2 चार्ज होता है और Cl पे कितना होता है, माइनस चार्ज, इसीलिए 2 Cl हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस चाहिए, तो Cl पे 1 माइनस, 2 Cl ले लिए तो 2 माइनस हो गया, 2 Cl पे, और यहाँ पे दिया हुआ भी है 2 गो Cl है, 1 गो Mg है, तो यहाँ पे कितना केटायन, एक ही केटायन है, यहाँ पे कितना एनायन, 2 गो एनायन। यहाँ पे 2 KCl लिख, 2 KCl लिखेंगे तो 2 पे K प्लस हो जाएगा, प्लस 2 पे Cl माइनस। अब किसी के मन में दिमाग में आता होगा कि दोनों को मिटा दीजिए ना, क्योंकि चार्ज बराबर है। दोनों इसीलिए नहीं मिटाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 K दिया हुआ है, 2 Cl दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा दोनों जगह 2। अब 2 यहाँ पे भी 2 को प्लस चार्ज हो गया, यहाँ पे भी 2 को माइनस चार्ज हो गया, क्योंकि हम जानते हैं 1 K पे 1 प्लस चार्ज, 2 को K है तो 2 प्लस चार्ज, 1 Cl पे 1 माइनस चार्ज, 2 को Cl है इसे 2 माइनस चार्ज हो गया, तो दोनों का चार्ज बराबर हो गया। चलिए, तो इस प्रकार से भी हम सिंपल सॉल्ट के बारे में जाने। अब देखते हैं सिंपल सॉल्ट 3 प्रकार से होता है, तीनों के बारे में। सिंपल सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बोले थे कि नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, दूसरा एसिडिक सॉल्ट, तीसरा बेसिक सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट का हिंदी पीछे लिख दिए थे, इसीलिए यहां नहीं लिखेंगे। तो नॉर्मल सॉल्ट किसको कहेंगे? अभी जो सिंपल सॉल्ट पढ़े हैं ना, तो लगभग नॉर्मल सॉल्ट उसी से मिलता जुलता रहता है। तो हम इसमें बोलेंगे, इसका 3 कॉमन कॉलम बना लेते हैं।
एक कॉलम ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, एक नंबर में ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका होता है, दोनों का, जब दोनों कंप्लीटली पूरी तरह से रिएक्ट कर जाएगा, आर्सेनियस एसिड और आर्सेनियस बेस पूरी तरह से पानी में टूट जाएगा और पूरी तरह से जाके क्या हो जाएगा, एक सॉल्ट बना लेगा। और सॉल्ट में ना तो एसिड का कोई मतलब H+ भी नहीं रहेगा, ना OH रहेगा, तो वही क्या हो जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट हो जाएगा। तो क्या हम बोलेंगे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ किसका, एसिड और बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस गिव्स, क्या करता है, देता है, क्या देता है, नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो ये उदासीनीकरण का पूरी अभिक्रिया क्या करता है, जिसमें एक एसिड और एक बेस होता है, वही क्या होता है, नॉर्मल सॉल्ट होता है। या फिर इसको सटीक भाषा में बोले कि जब पूरी तरह से एसिड और बेस क्या कर देता है, लवण का निर्माण करता है, ठीक है। या फिर ऐसे बोले, लवण में एसिड और बेस का कोई गुण मौजूद नहीं होता, ठीक है। अम्ल और क्षार का पूरी तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्षार के उदासीनी, क्षार के अम्ल और क्षार के उदासीन अभिक्रिया द्वारा क्या होता है, अम्ल और क्षार के उदासीन अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के उदासीन अभिक्रिया द्वारा लवण का निर्माण होता है। क्या होता है ये, लवण का निर्माण होगा, इसमें ना तो एसिड का गुण होगा ना बेस का, ठीक है। जैसे अभी हम लोग बार बार बहुत एग्जांपल देखे हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्ट which contain सॉल्ट जो बना होता है, सॉल्ट which contain न्यूट्रल, जो सॉल्ट जो बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। देखिए, तो मान लो कि जो HCl है उसमें Na कोई H मिलेगा, बन क्या जाएगा, Na
Cl प्लस H2O। तो ये जो सॉल्ट बना है इस पे देखो एक Na प्लस एक Cl माइनस है। इस सॉल्ट में न तो हाइड्रोजन है H प्लस है न OH माइनस है, मतलब न तो इसमें अम्ल का गुण है न ही बेस का मतलब क्षार का गुण है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल सॉल्ट। ये नॉर्मल है, कोई इसमें गुण नहीं है, उदासीन है, ठीक है। और ये रिएक्शन पूरी तरह से हो जाता है, पानी में जाएगा पूरी तरह से टूट जाएगा, ये पानी में जाएगा पूरी तरह से टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो टूटने के बाद बनेगा तो ये पूरी तरह से फिर अपना बॉन्ड बना देता है। एसिडिक सॉल्ट में ऐसा नहीं होता। नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, एसिडिक सॉल्ट। क्या स्पष्ट हो रहा है, एसिड मतलब ये अपना गुण बरकरार रखेगा, एसिड वाला, कुछ अम्ल जैसा महसूस होगा, खट्टा महसूस होगा खाने के बाद, अम्ल एसिडिक, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे, तो जब कोई अपना अस्तित्व बरकरार रखा, मान लो उसका स्वाद यदि एसिड वाला कुछ न कुछ गुण है, जिसका मतलब ये पूरी तरह से टूटा नहीं है पानी में जाने के बाद ये पूरी तरह से टूटा नहीं है, और पूरी तरह से नहीं टूटा इसीलिए तो अपना गुण बरकरार रखा। क्या किया है, इसीलिए वो अपना गुण बरकरार रखा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, NaOH प्लस H2SO4, इसमें से OH जाएगा, देखिए यहाँ, इसमें से OH जाएगा। कै गो OH, एक ही OH है। जब ये एक OH है तो पानी बनाएगा, तो पानी बनाने के लिए कितना चाहिए, 2H एक O, अर्थात एक H के साथ आएगा आयन, एक O के साथ आएगा, H प्लस OH। इसमें से OH आ गया तो इसमें से 2 OH है तो एक ही H की जरूरत है। देखिए पानी में हमें कितना H की जरूरत है, 2H का, जिसमें कि एक H इसमें से आ चुका है, इसमें से एक ही लेंगे। तो इसमें 2 है और एक ले लिए तो कितना बचा, एक ही बचा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो इसमें से लेने के बाद बच जाएगा HSO4। ये अपना अस्तित्व रखेगा। H प्लस ये दे सकता है लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमने बोला था कि वो जब 2 महिला थे, 2 पुरुष थे, जब पति पत्नी आपस में दोनों रह रहे थे, दोनों में लड़ाई हुआ, तब दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया, ठीक है, तलाक हो गया, दोनों क्या हो गया, ये इसका पत्नी दूसरे से शादी कर लिया, इसका पति उससे दूसरे लड़के से शादी कर लिया। इस प्रकार से यहाँ पे यदि ये चाहेगा कि शादी करना चाहे तो 2 गो H होना चाहिए, यहाँ पे 2 गो H है, लेकिन यहाँ पे करने वाली तो एक ही है, महिला एक ही है, 2 पुरुष कैसे शादी कर सकता है, एक ही करेगा। ये एक कर लेता है, ये वैसे बच जाता है। तो ये जो बच गया तो इसका नाम तो वही आएगा कि ये शादी नहीं किया हुआ है, कंवारा है अभी तक, तो इसीलिए ये अपना अस्तित्व बरकरार रखा। H तो रहेगा ही, जो शादी कर लिया वो चले जाएगा इसके साथ, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, पूरी तरह से H नहीं जाता है, इसमें कुछ न कुछ बच जाता है। तो वही हम इसमें लिखने वाले हैं, तो इनकम्प्लीट रिएक्शन ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन ऑफ, कौन सा इनकम्प्लीट हुआ, एसिड की बेस। देखो बेस में जो OH था वो पूरी तरह से तो ले ही लिए, तो बचा कौन सा था, H। तो जो H बचा हुआ था तो वो इनकम्प्लीट हुआ, पूरी तरह से वो रिएक्शन नहीं किया, इसीलिए बोलेंगे इनकम्प्लीट रिएक्शन ऑफ क्या, एसिड का इनकम्प्लीट रिएक्शन होगा। और क्या करेगा, ये देगा इनकम्प्लीट रिएक्शन ऑफ एसिड गिव्स, और ये देता है
क्या देता है? एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। इसका हम रिएक्शन लिखेंगे कि जो एसिड का पूरी तरह से कंप्लीट क्या नहीं, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं, तो ये अम्ल का अपूर्ण अभिक्रिया ये पूरी तरह से रिएक्शन नहीं करेगा। अम्ल के अपूर्ण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त लवण को या निर्माण होता है, द्वारा प्राप्त लवण को अम्लीय लवण कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। और ये जो सॉल्ट बना होता है कैसा बना होता है? ये बना होता है सॉल्ट विच कंटेन किस चीज का? H+। इसमें जो सॉल्ट बना होगा किस चीज का बना होगा? सॉल्ट पर H+। देखिए H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, प्लस NaOH कर देते हैं। इसमें से एक H जाएगा क्योंकि इसमें एक ही OH है, ये बन जाएगा H2O। तो इसमें से एक H गया लेकिन है 2 H, तो एक चले जाएगा तो कितना बचेगा? एक H यहाँ बच गया, SO4 बच गया, यहाँ पे तो पूरा NaOH है, ये हो जाएगा NaHSO4 प्लस H2O। ये क्या हो गया? रिएक्शन हुआ, इसके दौरान ये बना। इसमें H देखिए बचा हुआ है, इसका मतलब पानी में जाएगा तो फिर से H+ दे सकता है, और जैसे ये देगा, ये पानी में जैसे H+ दे देगा, तो इसका मतलब इसमें अम्ल वाला गुण अभी भी है, एसिडिक गुण है, इसीलिए यहाँ पे क्या करता है? ये H+ देता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगला देखिए, ये बेसिक सॉल्ट है जो क्या करेगा? अब देखिए किसी में बेस ज्यादा होगा और एसिड कम होगा, मतलब OH की संख्या ज्यादा होगा, H की संख्या कम होगा, वही क्या होगा? बेसिक सॉल्ट होगा। तो इसमें क्या होगा? कौन सा रिएक्शन कम किया होगा? तो बेस वाला कम किया होगा कि एसिड वाला? तो बेस वालों की संख्या ज्यादा होगा, एसिड वाला का कम होगा, इसीलिए क्या हुआ होगा? बेस वाला बच गया। तो इनकम्प्लीट रिएक्शन ऑफ बेस, इनकम्प्लीट रिएक्शन ऑफ बेस गिव्स देता है, क्या देता है? बेसिक सॉल्ट। ठीक है, देखिए ये बेस का वैसा अभिक्रिया है, वैसा अपूर्ण अभिक्रिया है जो अपना क्या करता है? लक्षण बरकरार रखता है। ठीक है, क्षार के अपूर्ण अभिक्रिया द्वारा
प्राप्त लवण क्षारीय लवण कहा जाता है, क्षारीय लवण कहा जाता है। अब देखिए इसको ये भी कह सकते हैं विच कंटेन कौन चीज, OH माइनस, ये कह सकते हैं सॉल्ट जो बना होता है कौन चीज का, सॉल्ट कंटेनिंग, सॉल्ट विच कंटेन, सॉल्ट जो बना होता है विच कंटेन, सॉल्ट विच कंटेन OH माइनस HCl प्लस CaOH का होल 2। यहाँ पे देखिए H एक है OH 2 है, इससे जो बनेगा हो जाएगा क्या, इससे एक वाटर बन जाएगा H2O बन गया, इसमें OH बच गया, यहाँ Ca, ये हो जाएगा CaO, यहाँ पे H भी बच जाएगा HCl, ठीक है। इसको OH को कोष्ठ में दे देते हैं, CaOHCl, ये प्लस में इसे, तो इस प्रकार से ये तीनों सॉल्ट खत्म हो गए। एक बार इस तीनों को फिर से रिकॉल करते, ध्यान दीजिए। सॉल्ट जो हम लोग बनाते हैं ये 3 तरह का होता है। हम सिंपल सॉल्ट का बात करते हैं, वो 3 तरह का होता है। एक ऐसा होगा कि जो पूरा एसिड क्या होगा, एक दूसरे से मिलकर पूरी तरह से सॉल्ट बना लेगा, वही नॉर्मल सॉल्ट होगा। देखिए पूरी तरह से HCl है NaOH, ये इसका एक H है, इसका OH एक OH है, ये दोनों पूरी तरह से मिलकर H2O बना लिया, यहाँ Na बच गया, यहाँ Cl बच गया, दोनों NaCl बच गए। इसमें ना तो H बचा ना ही OH बचा, मतलब एसिड और बेस का गुण नहीं है। तो ये कौन सा सॉल्ट हो जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें क्या काय OH है, 2 गो है, मतलब एसिडिक ज्यादा है। NaOH में काय गो OH है, एक है, बेस कम है, मतलब बेस एक ही है तो क्या होगा, एसिड भी एक ही रिएक्शन करेगा, मतलब OH एक है तो एक ही H मिलेगा तो वाटर बनेगा। यहाँ पे एक H बच जाएगा, एक H बच गया तो NaHSO4, यहाँ पे एक H चले गया तो एक H बच नहीं गया, तो यहाँ पे HSO4 है, NaOH, Na यहाँ से आ गए तो NaHSO4, ये एक सॉल्ट बन गया, H2 हो गया। ये जो सॉल्ट बना थी इसमें H आ गया, एसिडिक सॉल्ट में यहाँ पे H आ गया, लेकिन इसमें देखिए H या फिर OH नहीं आया, ये H आया तो इसका मतलब कौन चीज है, जिसमें H रहता है तो इसका मतलब वो एसिड होता है, H प्लस हो तो वो एसिड हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। इसमें देखिए H केवल नहीं है, यहाँ OH है, H के साथ O आया है, इसका मतलब ये बेसिक हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये जो है नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट कंप्लीट हुआ। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे मिक्स्ड सॉल्ट का, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना, बढ़िया से याद करके आइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।